Welcome to Super Study with SP. LCM and HCF topic of arithmetics is play important role in all competitive exams like SSC, banking, railway and state PCS. In last video, we talked about LCM lowest common multiples and now we start HCF highest common factors topic. This video content is both English and Hindi languages. So let's talk about HCF. HCF क्या है? तब वह लार्जेस्ट नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को एग्जैक्टली डिवाइड करता हो। कौन सी संख्या? लार्जेस्ट नंबर, बड़ी से बड़ी संख्या। हमने एलसीएम में देखा था, वहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर की बात की गई थी और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बड़ी से बड़ी संख्या। और जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम में था लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तब देखते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या या लार्जेस्ट नंबर जो दी हुई संख्याओं को एग्जैक्टली डिवाइड, पूर्णतया विभाजित करें, वह उन संख्याओं का HCF कहलाता है। जो लार्जेस्ट नंबर होगी वही दी हुई संख्याओं का क्या कहलाएगी? HCF। इसे शॉर्ट में मासा, हिंदी में मासा या इंग्लिश में HCF कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 45, 75 एंड 90 का हमें HCF निकालना है। अब हम इसका फर्स्ट मेथड देखते हैं कि हमने किस तरह से निकाला है। 45 से जब हम 75 को डिवाइड करते हैं तो 45 1 जा 45 आता है। 75 में से -45 करेंगे तब कितना आ गया? 30। अब इस 30 से हम इस 45 को डिवाइड करते हैं। जब 30 से 45 को डिवाइड करेंगे तब 30 1 जा 30। 45 माइनस 30 करेंगे तब आएगा 15। 15 से जब हम 30 को डिवाइड करेंगे तब 15 2 जा 30। और इसे हम तब तक डिवाइड करते हैं जब तक बिल्कुल भी शेष नहीं बचता है, नंबर्स पूरा डिवाइड हो जाता है, तब तक हम इसे डिवाइड करते हैं। हम इन नंबर्स को तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि शेष 0 ना आ जाए। यहाँ पर हमने देखा लास्ट क्या आया? 15। तब 45 और 75 का HCF क्या हो गया? 15। अब हम निकालेंगे 15 और 90 का, जो तीसरी संख्या दी हुई है, थर्ड नंबर दिया गया है, उसका HCF निकालेंगे। 15 से जब हम 90 को डिवाइड करेंगे तब 15 6 जा 90 और 90 में से 90 माइनस करेंगे तब हो जाएगा 0। इसलिए 45, 75 एंड 90 का HCF कितना आ जाएगा? 15। और यही इसका आंसर होगा। अब हम इसका सेकंड मेथड भी देख लेते हैं कि इससे अलग तरीके से निकालना हो तब सेकंड मेथड क्या होगा। इनके हम फैक्टर्स कर लेते हैं, 45, 75 एंड 90 का। 45 को जब हम डिवाइड करते हैं तब देखते हैं 3 1 जा 3, 1 कैरी हुआ तो 3 5 जा 15। इसी तरह 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तब क्या फैक्टर आ गए यहाँ पे? 3 × 3 × 5। फिर इसी तरह से 75 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 3 2 जा 6 कैरी 1, 3 5 जा 15। फिर 5 से 5 5 जा 25 और इधर 5 1 जा 5। यहाँ पर फैक्टर आ गया 3 × 5 × 5। फिर यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं। वैसे हमें यहाँ पर सबसे छोटी संख्या से पहले डिवाइड करना है, जैसा कि हम यहाँ पर कर लेते हैं। 90 से जब डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब यहाँ 45 आ गया। 45 अब किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से। 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। फिर देखते हैं 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। हमने इस तरह से कर लिया। अब हमें क्या देखना है? इन तीनों में 45 के जो फैक्टर्स हैं, 75 के जो फैक्टर्स हैं और 90 के जो फैक्टर्स हैं, उनमें देखना है हमें कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तब हम देखते हैं यहाँ पर 3 2 टाइम्स आया है, यहाँ पर 3 1 टाइम्स आया है और यहाँ पर 3 2 टाइम्स आया है। हम देखेंगे कि कॉमन कितना है? 3 तीनों में एक बार है, क्योंकि अगर हम 2 टाइम्स 3 लिखेंगे तब यहाँ पर तो सिर्फ एक ही बार है, इसलिए हम एक बार 3 लिख देते हैं। फिर मल्टीपल में फिर हम देखते हैं 5 यहाँ भी है, यहाँ पर 2 टाइम्स 5 है और यहाँ पर 1 टाइम। तब हम यहाँ से सिर्फ 5 कॉमन लेंगे, 3 × 5 और जब 3 की 5 से मल्टीपल करेंगे तब आ जाएगा 15। इसलिए 45, 75 और 90 का जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो होगा 15। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3 × 5 की पावर 4।
फिर ब्रैकेट 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 एंड फिर से ब्रैकेट में 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 2। इसका हमें HCF बताना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉमन प्राइम फैक्टर्स की जो लोवेस्ट पावर होगी उनका जो मल्टीपल करने पर नंबर आएगा वही हमारा HCF होगा। अब हम देखते हैं लोवेस्ट पावर। यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 2, यहाँ पर 2 की पावर 3, यहाँ पर 2 की पावर 4। तब लोवेस्ट पावर क्या है 2 की पावर 2। हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2 की पावर 2। फिर हम देखते हैं 3 की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 3 की पावर 2 है और यहाँ पर 3 की पावर 4 है। तब लोवेस्ट पावर है 3 की पावर 2। फिर हम लिख लेते हैं 3 की पावर 2। फिर 5 देखते हैं, 5 की पावर यहाँ 4 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ पर 5 की पावर 4 है। कॉमन देखते हैं, कॉमन में लोवेस्ट पावर है 5 की पावर 1, यहाँ पर हम लिख लेंगे 5 की पावर 1। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 7 की पावर 2 है, लेकिन यहाँ पर 7 की पावर कुछ नहीं है, 7 है ही नहीं और यहाँ पर भी 7 नहीं है। हमें इन तीनों ब्रैकेट्स में से उन्हीं पावर्स को लिखना है जो तीनों में कॉमन हो। जब 7 इन दोनों ब्रैकेट्स में है ही नहीं, इसलिए हम 7 की पावर यहाँ नहीं लिखेंगे। तब HCF निकालने के लिए आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीपल 3 की पावर 2 मल्टीपल 5 की पावर 1। फिर लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 इंटू 5। फिर हम देख लेते हैं 5 4 जा हो गया 20 इंटू 9। 20 की जब हम 9 से मल्टीपल करेंगे तब आ जाएगा 180। तब हमारा ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है और इसका जो HCF पूछा गया है वो HCF कितना आएगा 180। हमें ध्यान रखना है कि हमें जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स है HCF निकालने में हम उसकी लोवेस्ट पावर को लेंगे। ऐसा नहीं है यहाँ पर जैसे 5 की पावर 4 मैक्सिमम है तब हम उसका यूज़ नहीं करेंगे, जो कि 5 की पावर यहाँ पर लोवेस्ट पावर है हम उसी का यूज़ करेंगे और वही संख्या को हम HCF निकालने में यूज़ करेंगे जो तीनों ही जगह पर कॉमन होगी। जैसे यहाँ पर 7 की पावर 2 है और फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स में 7 नहीं है, इसलिए वहाँ पर हमने इनका यूज़ नहीं किया। यहाँ पर हमने सिर्फ कॉमन नंबर्स की लोवेस्ट पावर का यूज़ करके HCF निकाला है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 8, 16 एंड 48 का HCF हमें निकालना है। तब हम सबसे पहले क्या करेंगे 8 और 16 का HCF निकालते हैं। 8 को जब हम 16 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तब ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 8 2 जा 16 और क्या बचेगा 0 बचेगा, इसलिए 8 और 16 का HCF कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब जो ये HCF आया है पहले दोनों नंबर्स का फर्स्ट 2 नंबर्स 8 और 16 का जो HCF आया है वो 8 आया है। अब हम इस HCF 8 को और जो ये थर्ड नंबर हमारा बचा है 48 इनका HCF निकालते हैं। जब हम निकालेंगे तब यहाँ 8 से हम 48 को डिवाइड करेंगे तब हो जाएगा 8 6 जा 48। 48 माइनस जब 48 करेंगे तब हो जाएगा 0, इसलिए यहाँ पर अब ये 0 हो गया। ये भी कम्प्लीटली 48 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है, इसलिए 8 16 एंड 48 का HCF क्या आएगा 8 आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2/3। हमें फ्रैक्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर, तब ये है 2/3 3/4 एंड 4/5 का हमें HCF निकालना है। तब HCF जब फ्रैक्शन दिए हुए होते हैं फ्रैक्शंस के HCF निकालने का फॉर्मूला क्या होता है HCF ऑफ फ्रैक्शंस इज इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। यहाँ पर हम देखते हैं जब हमें HCF निकालना होता है तब जो ये हमें भिन्न दी गई है इसकी जो ऊपर वाली संख्या है उन्हें न्यूमरेटर्स या अंश कहा जाता है। HCF निकालने के लिए हमें ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकालना होगा और नीचे की जो संख्याएं हैं जिन्हें हर या डिनोमिनेटर्स कहा जाता है जैसे 3 4 5 उनका हम LCM निकालेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था LCM ऑफ फ्रैक्शंस। जब LCM ऑफ फ्रैक्शंस होता है तब हम इन न्यूमरेटर्स का LCM निकालते हैं और नीचे वाले का डिनोमिनेटर्स निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर हम HCF की बात कर रहे हैं इसलिए ऊपर के जो नंबर्स हैं 2 3 4 जो हमारे न्यूमरेटर्स नंबर्स हैं या अंश है तब हम उनका HCF निकालते हैं अपॉन LCM निकालते हैं नीचे वाली संख्याओं का। तो ऊपर की संख्याएं हैं 2 3 एंड 4, इसका जब HCF निकालेंगे अपॉन 3 4 और 5 का LCM निकालेंगे।
2 3 4 का जब हम HCF निकालते हैं तब 1 आ जाता है, और जब हम 3 4 5 का LCM निकालते हैं तब आ जाता है 60। इसलिए हमारी जो ये फ्रैक्शंस दी हुई हैं 2/3, 3/4 एंड 4/5 का जो HCF होगा वो कितना होगा 1/60, और यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने 2 3 और 4 का जो HCF 1 आया था वो कैसे निकाला था। तब 2 3 4 का HCF निकालेंगे। सबसे पहले 2 और 4 में देखते हैं। 2 से जब हम 4 को डिवाइड करेंगे तब हो जाएगा 2 2 जा 4। तब 2 एंड 4 का HCF कितना आ गया, 2 आ गया। अब इस HCF 2 और जो हमारा सेकंड नंबर है 3 उसका HCF निकालते हैं। जब हम 2 से 3 को डिवाइड करते हैं तब आता है 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 करेंगे तब आ जाएगा 1। अब इस 1 से हम इस 2 को डिवाइड करते हैं, 1 2 जा 2। इस तरह से 2 3 और 4 का HCF कितना आ गया, 1 आ गया, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। अब देखते हैं कि 3 4 5 का LCM कैसे निकाला। सबसे पहले हमने इनको एक सीरीज़ में लिख दिया 3 4 5। अब सबसे छोटा जो नंबर होगा उससे हम डिवाइड करेंगे कि कुछ डिवाइड हो रहा है या नहीं। 2 से हम डिवाइड करके देखते हैं, तब हमारा 4 2 से डिवाइड हो रहा है। तब देखते हैं जो डिवाइड नहीं होगा उन्हें हम सेम लिख देंगे, और बाकी जो डिवाइड हो रहा है उन्हें डिवाइड कर देंगे। 3 ऐसे ही लिख देते हैं, 2 2 जा 4 और 5 इधर। फिर से 2 से ये डिवाइड हो सकता है, तब 3 ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, 2 1 जा 2, और 5 को भी एग्जैक्टली ऐसे ही लिख देते हैं। फिर देखते हैं किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। तब 3 1 जा 3, 1 ऐसे ही, और फिर ये 5 को ऐसे ही लिख देंगे। अब लास्ट ये 5 से डिवाइड होगा। हम इन नंबर्स को तब तक डिवाइड करते हैं जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता। यहाँ पर हम सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से शुरू करते हुए बड़े नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अब जो ये हमारे फैक्टर्स आए 2 × 2 × 3 × 5, इनकी आपस में मल्टीपल कर लेते हैं। 5 2 जा कितना हुआ 10, और 3 2 जा 6, 6 × 10 हो गया 60। तब हमारा 3 4 एंड 5 का LCM कितना आ गया 60, और यही फ्रैक्शंस का HCF हो जाएगा 1/60। HCF निकालते हैं तो हम तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि लास्ट में 0 ना आ जाए। जैसे 4 - 4 हुआ तो 0, 2 - 2 हुआ तब 0। तो ये तब तक डिवाइड किया जाता है जब तक लास्ट में 0 नहीं आ जाता। और जब हम LCM निकालते हैं तब हम नंबर्स को तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि लास्ट में 1 नहीं आ जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 संख्याओं का 2 नंबर्स का HCF और LCM 12 एंड 72 है। अगर दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं तब 60 आता है। तब पूछा गया है कि वह दोनों नंबर्स कौन कौन से हैं। तब हम फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। यहाँ पर HCF कितना दिया हुआ है 12। तब हम संख्याओं को मान लेते हैं। माना संख्याएं होंगी 12A एंड 12B, जहाँ A एंड B प्राइम नंबर्स हैं। अब हम लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर 12A इंटू सेकेंड नंबर इंटू में 12B इज इक्वल टू HCF है हमारा 12 एंड LCM है 72। तब यहाँ लिख देंगे हम 72। अब यहाँ पर हमने 12 इंटू 12 एक साइड में कर लिया और AB कर लिया इज इक्वल टू 12 एंड इंटू 72। अब इधर AB बराबर जब हम ये जो 12 एंड 12 है ये इधर जाएगा तब ये इसके अपॉन में जाता है। 12 इंटू 72 अपॉन 12 इंटू 12, ये इस 12 से ये 12 पूरा पूरा कट जाता है। और इस 12 से जब हम 72 काटते हैं तब 12 6 जा 72। तो यहाँ पर कितना आ जाता है AB बराबर आ जाता है 6। हमने देखा था ये प्राइम नंबर्स हैं, A एंड B प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि इनका जो HCF है वो 1 है। तब लिख देंगे तब A, B बराबर हो जाएगा 2, 3। तब नंबर्स क्या क्या होंगे। नंबर्स को हमने यहाँ पर माना था ना 12A एंड 12B, यहाँ पर हम इनकी वैल्यू रख देंगे। 12A का 12A बराबर हो जाएगा 12 इंटू 2, हमने A बराबर माना है 2। तब 12 2 जा हो गया 24, और 12B यानी कि B की वैल्यू रख दी 3, 12 3 जा हो गया 36। तब वो दोनों नंबर्स जिनका HCF और LCM 12 एंड 72 है वो नंबर्स कौन कौन से हैं 24 एंड 36। इनको जब हम ऐड करेंगे तब कितना हो जाता है 60। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 नंबर्स का LCM जो है वो 2310 है
एंड HCF 30 है। यदि इनमें से एक संख्या 210 है तब दूसरी संख्या या सेकंड नंबर क्या होगा। फॉर्मूला लिखते हैं हम, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। फर्स्ट नंबर हमें यहाँ पर दिया हुआ है 210, तब हम फर्स्ट नंबर में लिख देंगे 210। हमें सेकंड नंबर निकालना है, इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू LCM कितना दिया हुआ है 2310, तब यहाँ पर LCM लिख देंगे 2310। और HCF कितना दिया हुआ है, HCF है 30, तब इंटू करके 30 लिख देंगे। अब हम लिख देंगे सेकंड नंबर इज इक्वल टू 2310 इंटू 30। और जो ये 210 है जब ये इधर जाएगा तो ये इनके अपॉन में जाता है, अपॉन में जाकर ये 210 हो गया। इधर हमने 0 से 0 कट किया और 3 से 21 को जब हम कट करते हैं तो 3 7 जा 21, यानी जब हम 30 से 210 को डिवाइड करेंगे तब 7 टाइम्स डिवाइड होगा। अब लिख देंगे 2310 अपॉन 7। जब हम 7 से 2310 को डिवाइड करते हैं तब आ जाता है 330। 7 3 जा 21, 23 में से जब हम 21 को घटाएंगे तब आ जाएगा 2 इधर कैरी हो गया, तब ये हो गया 21। 7 3 जा 21 और 0 को हम ऐसे ही लिख देंगे। 7 से 2310 को डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा 330, तब सेकंड नंबर क्या होगा 330। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे यहाँ पर सेकंड नंबर ही पूछा गया है क्योंकि हमें LCM भी दिया हुआ है और HCF भी दिया हुआ है। फर्स्ट संख्या दी हुई है 210 और सेकंड नंबर हमने निकाल लिया है इस फॉर्मूले से, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। सेकंड नंबर आ गया 330 और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दो लगातार नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्या जो है उनका HCF क्या होगा। हम सॉल्यूशन से देखते हैं, हम कोई भी दो नेचुरल नंबर्स मान लेंगे और उनका HCF निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने 12 एंड 13 माना है। जब हम 12 और 13 का HCF निकालते हैं तब देखते हैं 12 और 12 1 जा 12, 13 माइनस 12 करेंगे तब आ गया 1, और इस 1 से जब हम 12 को डिवाइड करेंगे तब 12 1 जा 12 आएगा, तब 0 बचेगा यहाँ पर। तो हमारा जो HCF आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। दो लगातार जो संख्याएं हैं, दो लगातार नेचुरल नंबर्स जो हैं उनका HCF हमेशा ही 1 होता है। अब हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। HCF और LCM से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं। तब लगातार 2 नेचुरल नंबर्स का HCF हमेशा 1 होता है। सेकंड है HCF और LCM तथा फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर में एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है, जैसा कि हमने पीछे फॉर्मूला में देखा है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू होता है HCF इंटू LCM। We completed 2 chapters of mathematics, first number system and second LCM HCF. These chapters videos provided in math playlist, you can see them.